मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन लिखे हो और होप्स हो कि आप लोगों का जो है वो निश्चित तौर पे कटअप का रेंज जानने की इच्छा होगी कि किस रेंज तक मुझे कॉलेज आसानी से मिलने वाला है। तो मेरे भाई आपको बहुत डिटेल एनालिसिस लेके आया हूँ 2023 का कटअप, 2024 का, 2025 के कटअप के साथ। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अभी जो डाटा मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वो पूरा 3 साल का कंपेरेटिव डाटा है। एग्जामिनेशन के बाद आपको 26 का भी एक्सपेक्टेड डाटा क्या हो सकता है ये आपको पूरा क्लियर करके दूंगा। और साथ ही साथ कंपैरेटिव डाटा के अलावा अगर आपको और डिटेल डाटा चाहिए तो आप चंद्रहास सर ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे आपको पूरा डिटेल डाटा मिलेगा। तो आइए बिना समय गंवाए एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश का कटअप का। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखो उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो 2023 में अगर आप देखोगे तो जनरल कैटेगरी जो है वो यहाँ पे क्लोज हुआ था 21,215 पे बॉयज में, और ये गर्ल्स का था। लेकिन जब 2024 की बात करें तो 2024 में क्योंकि कॉलेजेस काफी आए, नए कॉलेजेस काफी आने की वजह से यहाँ पे कट ऑफ सडनली बहुत गिरा और ये 28,420 रैंक पे जाके क्लोज हुआ। वहीं पे 2025 लास्ट ईयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 32,774 रैंक पे जाके क्लोज हुआ था, क्योंकि लास्ट ईयर भी नए कॉलेजेस ऐड हुए थे, जैसे आपको पता है सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में। तो मेरे दोस्त क्योंकि यूपी में जो है वो मेडिकल कॉलेजेस पिछले 2 सालों में काफी इंक्रीज हुए हैं और उसके वजह से जो है वो आपको कट ऑफ भी यूपी में गिरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में आपको पता है कि भैया 32,700 मतलब 33,000 रैंक तक जहां कॉलेज मिल रहा है, वहीं पे ऑल इंडिया कोटे में सिर्फ और सिर्फ 26 से 27,000 रैंक तक मिल रहा है। मतलब अगर ऑल इंडिया कोटे से अगर आप अनसेफ हैं तो मान के चलिए उत्तर प्रदेश के 85% कोटे से आप सेफ हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम यह आती है कि सर यहाँ पे इस साल की कहानी क्या बनेगी, क्योंकि इस साल की कहानी की अगर हम बात करें तो इस साल का एवरेज जो मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में आसानी से 35 से 37,000 के बीच में जाके कहीं गाड़ी रुकेगी। लास्ट राउंड की बात कर रहा हूं, आखिरी राउंड जाते जाते। और वैसी स्थिति में निश्चित तौर पे अदर स्टेट के रिस्पेक्ट में यूपी का कट ऑफ काफी नीचे आने वाला है। अब अगर हम लोग बात करते हैं बीसी कैटेगरी का, तो बीसी कैटेगरी देखो अगर 2024 कंपेयर करोगे तो 29,000 रैंक और यहीं पे कंपेयर करोगे तो 32,900, मतलब लगभग लगभग आप ये डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। गर्ल्स कोटे में भी देखो 29,300, यहाँ 33,000 लगभग, यहाँ भी डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। तो सिंपल रीजन आपको मैंने बता दिया कि कॉलेजेस ज्यादा होने की वजह से, नई सीटें ज्यादा आने की वजह से ये स्थिति बनी हुई है। दूसरी बात है कि लास्ट ईयर का अगर हम लोग एनालिसिस करें 2025 का, तो 2025 में जो टॉप रैंकर्स थे यूपी के, उन्होंने एम्स को प्रिफर करना शुरू किया, प्रिफर करना जो है वो ज्यादा पसंद किया इन कंपैरिजन टू आरएमएल, या आपका जो है वो लखनऊ के अलावा केजीएमयू की बात कर लें, या अपना बात कर लें कानपुर जेएसवीएम की। तो जो टॉप के कॉलेजेस थे उनको प्रिफर में न रख के उन बच्चों ने एम्स को प्रिफर दिया। ऐसे बच्चों के प्रिफर होने की वजह से ऑल इंडिया में बच्चे चले गए, जिससे स्टेट का सीट खाली हुआ। इसका एक इम्पैक्ट पड़ा कि केजीएमयू जैसे कॉलेज का कटअप जो है वो जो 2,000 रैंक तक क्लोज होता था, वो रैंक लगभग 3,3200 तक चला गया। मेरे दोस्त ध्यान रखना, अगर आपको कॉलेज वाइज डिटेल चाहिए, अगर पूरा एनालिसिस 3 साल का, तो आप डाउनलोड करिए चंद्रहास सर ऐप और आज ही मुझे जरूर फॉलो करिए चंद्रहास सर ऐप पे। मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जरूर सब चीज़ों पे मेरे साथ जुड़ के रहें, क्योंकि नीट काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई भी मेरा लाइव सेशन उस टाइम आपसे मिस ना हो, और इंटरनल जितनी जानकारी कॉलेज का है वो सब कुछ आपको दे सकूं, ताकि आप अपने जो पसंदीदा कॉलेज है वहां एडमिशन पा सको। मेरे दोस्त आगे आप देखो एससी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखोगे तो जहां पे 2023 में 22,500 के करीब, लगभग 29,300 करीब, और इधर अगर आप देखते हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो ये आपका 32,400 के करीब। मतलब जनरल और ईडब्ल्यूएस का फासला लगभग लगभग एक ही उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। यहाँ कोई बहुत बड़ा फर्क जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता। हाँ, ऑल इंडिया कोटे में निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश का कट ऑफ कम जाता है, 33,000 रैंक तक भी, 34,000 तक भी जाने की संभावना रहेगी। इस बार 35 तक भी रह सकती है संभावना। लेकिन यूपी का कटअप जो है ऑल इंडिया का ईडब्ल्यूएस का कटअप लगभग लगभग मान के चलिए कि पैरेलल ही आपको दिखाई देगा। ऐसा हर साल हम लोग देख रहे हैं इस चीज को। एससी कैटेगरी की कटअप करने के बाद तो ऑल इंडिया से काफी नीचे एससी कैटेगरी का कटअप आता है। एससी कैटेगरी का कटअप की बात करें तो लगभग 1,50,000 के अंदर ऑल इंडिया में क्लोज हुआ था। वहीं पे फर्स्ट यहाँ पे देखोगे तो यहाँ एससी कैटेगरी 2023 में 1,52,000, 2024 में 1,84,000 और यहाँ 1,92,000। मतलब अगर एससी कैटेगरी में आपके मार्क्स कम हैं और आपको पता है कि मुझे ऑल इंडिया कोटे से कॉलेज नहीं मिलेगा, तो भी आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए स्टेट कोटा अभी भी खुला हुआ है। आखिरी राउंड तक आपको लेके चलूंगा। कैसे कॉलेज अलर्ट होगा ये सारा मैं गाइड करूंगा। आपकी सारी चॉइस फिलिंग राउंड वाइज मैं बना के दूंगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
पढ़ने की जिम्मेदारी आप तक थी, कॉलेज भेजने की जिम्मेदारी मेरी और मेरी टीम की है। इसके बाद एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी अगर आप कंपेयर करोगे तो वेस्ट बंगाल, इसके अलावा वेस्ट बंगाल के अलावा आपके पास आता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। ये वो स्टेट है जहां पे, और जो छत्तीसगढ़, ये वो स्टेट है जहां एसटी कैटेगरी का कटअप बहुत कम जाता है। उसमें यूपी तो एकदम बिल्कुल नॉमिनेटेड स्टेट है, आपका जो है वो दूसरा वेस्ट बंगाल। यहाँ देखोगे तो 5,49,000 पे, यहाँ 6 लाख, यहाँ 5,43,000। मतलब अगर 6 लाख के अंदर अंदर रैंक आपका जा रहा है तो कंपैरेटिवली आपके दिमाग में आ जाएगा कि भैया उत्तर प्रदेश में मुझे कॉलेज आसानी से मिल रहा है। तो ये पूरा डाटा आप देख रहे थे बेटा, 3 साल का एनालिसिस। अगर आपको लगता है कि हर एक कॉलेज का 3-3, 4 साल का डाटा चाहिए सर मुझे कॉलेज वाइज, तो आप डिटेल मेरा ले सकते हैं। चंद्रहास ऐप पे डिटेल पूरी चीजें मिल जाएंगी आपको एग्जामिनेशन के तुरंत बाद। और मेरे दोस्त याद रखना, इन्हीं पूरे डेटा एनालिसिस के बाद हम लोगों ने चॉइस फिलिंग तैयार करना है आपके लिए, आपके रैंक को देख के, आपका स्टेट को देख के, आपका स्थान को देख के कि आप किस जगह से बिलोंग करते हो, आपका नियर बाय बेस्ट कॉलेज क्या है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग बनाएंगे ताकि आपको अच्छे कॉलेज में भेजा जा सके। यहाँ पे बेटा आपके लिए इस बार बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 50,000 का ये गोल्डन पैकेज सीधा 25,000 कर दिया गया है, जिसकी वैलिडिटी 1 जून तक है। और यहाँ सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि आप अनलिमिटेड बात मुझसे कर सकते हो। इस टाइम में आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बीच का इंटरमीडिएट आपसे बात नहीं करेगा। यहाँ पे डायरेक्ट आपकी मेरे से बात होगी जब आप रजिस्टर्ड होंगे। इसके अलावा बेटा यहाँ पे फ्री सपोर्ट इस बार रखा गया है। अगर आप यहाँ रजिस्टर्ड होते हैं तो BMS, BHMS, वेटनरी, BOMS और BSc नर्सिंग में आपको अगर एडमिशन लेना है, MBBS नहीं मिला तो इसी पैकेज में आपको फ्री मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप 2027 के लिए ड्रॉप कर गए तो इसी पैकेज में आपको फिर से काउंसलिंग कराई जाएगी, कोई नया पैकेज आपसे नहीं लिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा ऑफर इस बार दे दिया गया है और एक बहुत बड़ा एडवांटेज आप तक रखा गया है। मेरे दोस्त ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना, जैसे ये आपके पास एक और पैकेज सिल्वर पैकेज है। अगर आपको लगता है कि भैया मुझे MBBS, BDS और यहाँ BSc नर्सिंग की तरफ जाना है तो आप इस पैकेज में भी जा सकते हो। यहाँ पे सारी चॉइस फिलिंग देख सकते हो, मैं बना के आपको दूंगा, पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग होगा। ये 16,000 का पैकेज जो है वो सिर्फ 8,000 में कर दिया गया है, 50% का मेगा डिस्काउंट। यहाँ पे पूरी काउंसलिंग के दौरान 7 टाइम्स आपसे बात होगी। हर राउंड में आप फर्स्ट राउंड में आप चाहें तो 2 बार कर सकते हैं, सेकंड राउंड में 2 बार, थर्ड में 2 बार। अगर लगता है फर्स्ट में मुझे नहीं मिलना है तो सीधा सेकंड में 2 बार कर लिए। तो टोटल 7 टाइम्स आपकी मेरे से बात होगी, ये आपके पास है। और अगर मेरे दोस्त, अगर आपका रैंक पीछे जा रहा है, BMS, BHMS वगैरह की तरह जा सकते हो, तब आप प्रीमियम पैकेज ले सकते हैं जो कि 10,000 का पैकेज है। यहाँ 40% डिस्काउंट के साथ सिर्फ 6,000 लग रहा है। यहाँ पे आप डायरेक्टली हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस साल आपके लिए दिया गया है। आप लोग पढ़ने की जिम्मेदारी आप लोगों ने पूरा लिया, ईमानदारी पूर्वक पढ़ा, अब जो है वो मेरी जिम्मेदारी है। इसके अलावा बेटा अगर इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं, डीम्ड में जाना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस होगा, किस तरह से आपको काउंसलिंग हैंडल करना है, एक से ज़्यादा स्टेट की काउंसलिंग कैसे मेंटेन करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। आज ही जुड़िए आप मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मुझे इंस्टा, टेलीग्राम में जरूर फॉलो करिएगा सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए।